तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ जानिसार ड्रामा के 31 नंबर एपिसोड का रिव्यू। यानी तो आइए सबसे पहले इसकी एक मुख्तसर कहानी पर नजर डालते हैं। फराह जो नौशरवान के पीछे पड़ी हुई है और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है वापस आ गई उसकी ज़िंदगी में। अब वो उसे टॉर्चर कर रही है, वो टॉक्सिक लवर के तौर पे नज़र आ रही है, वो उसे ब्लैकमेल कर रही है, आ रही है उसको बुला करके उसके साथ में कभी उसके कपड़े पे पप्पी ले रही है, झप्पी ले रही है, कुछ भी कर रही है। और उसमें नौशरवान जो है वो साइड करता है और उसे फिर भी उसके बावजूद वो उसको एक फ़ोन पे पहुंच जाता है उससे मिलने के लिए। एनीवे, अब इधर ये बातें जब पता चलती है, उसके लिपस्टिक देख लेती है दुआ, तो वो उस पर थोड़ा सा नाराज़ होती है, लेकिन नौशरवान की सफाई पे वो उससे मुतमईन हो जाती है और फिर फाइनली वो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। और फिर इधर जोया जो है वो फ़ोन करने की कोशिश करती है, तभी फिर वो फराज आ जाता है, फिर पूछता है कि किसको फ़ोन कर रही थी, तुम्हारा यार था क्या, जो उसका एक टिपिकल ट्रैक बनाया गया है उस पर वो चलता है। उसकी माँ भी उसी टिपिकल ट्रैक पे चलती है। यहाँ पे हंगामा होता, फिर उसकी ननद जो है वो साथ देती है, फ़ोन करती है तो फिर वो उधर दुआ उठाती है फ़ोन, तो इधर ननद जो है फ़ोन करती है और भाई लोग को सुनाने के लिए स्पीकर में कि देखो मैं कोई लड़का नहीं है। तो वहाँ फ़ोन करती है तो दुआ की आवाज़ आती है, तो वो बोलती है हाँ जोया बोलो। इतने में बोलती है हाँ मैं समझ गई, मैं मेरी भाभी जो है वो आपको फ़ोन करेगी। काट देती है। अच्छा होगा ताकि हंगामा नहीं, इसको राइटर आगे खींचने के लिए रखा गया था, अधूरी बात करके टाल दिया गया कि कौन है कौन नहीं है। एनीवे, दुआ जो है फाइनली अपनी वालदा अपनी बहनों से मिलती है, तो यहाँ पे उसके वालिद देख लेते हैं और वो फिर हंगामा करते हैं जो उनकी आदत है। और फिर हंगामा होता है। उधर नौशरवान को फिर से कॉल करके फराह बुलाती है और वहाँ पे नौशरवान जाता है फिर वही, और उसके बाद वो अपना हाथ काट लेती है, अभी हॉस्पिटल में है। तो यहाँ तक की कहानी थी दोस्तों। आइए सीन को एनालाइज करते हैं। सबसे पहली बात तो दोस्तों, नौशरवान को अभी ट्रैक तो खींचा जाएगा, कुछ एपिसोड इसी में चले जाएंगे। जब जान रहा है कि फराह मुझे नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, उसे वो निकाल चुका है, तो उसके बार बार फ़ोन करने पे वो क्यों चला जाता है कि उसको कुछ हो नहीं जाए। और एक तो उसकी फैमिली को दिखाया नहीं गया, वो इतनी लावारिस लड़की है कि अकेली है ज़िंदगी में, उसका कोई नहीं है शायद, तो उसको देखने वाला नहीं है, हॉस्पिटल पहुंचाने वाला नहीं है, या वो अपना हाथ काटने वाली है, या नौशरवान से मिलने वाली है, कोई घर में कुछ बोलने वाला नहीं है। वो एक आज़ाद परिंदे की तरह मतलब उड़ रही है चारों तरफ। तो इधर नौशरवान बार बार जाता है और बार बार घर में आकर के पकड़ा जाता है। और अच्छी बात यह है कि इस बार दुआ को उस तरह से नहीं दिखाया गया कि मुझे तलाक चाहिए, मैं चली जाऊंगी जुनैरा के पास। इस बार उसने कहा है कि आपने अगर मुझे छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। अभी उसको अकल आ गई, पहले नहीं थी। तो अभी नौशरवान ने उसे अच्छे से खाना पीना खिलाया तो उसका दिमाग काम कर रहा है, पहले दिमाग नहीं काम कर रहा था। देखिए, मैं राइटर से डायरेक्टर से कहूँगा कि ट्रैक खींच करके कोई मतलब नहीं बनता है, इतना ज़्यादा एपिसोड करके कोई मतलब नहीं। दोनों की लाइफ साफ पता चल रही है, दोनों की लाइफ में कुछ नहीं है, बस बाहर टेबल बुक करा लूँ, खाना खाया चला जाए। नौशरवान यही कहेगा और ये बोलेगी नहीं आज मूड नहीं है, या फिर बोलेगी हाँ चलो चलते हैं। इसके अलावा दोनों के बीच कोई सीन नहीं है। कहानी अच्छी है और इतने ज़्यादा उसमें ट्रैक के सब स्टोरी के ट्रैक हैं कि बहुत कुछ बुना जा सकता था। लेकिन खैर, ये राइटर डायरेक्टर का अपना लुकआउट है, मुझे उसमें क्या बोलना। लेकिन कह सकता हूँ कि अच्छी इंटरेस्टिंग कहानी को यूं ही खींच कर बोरिंग किया जा रहा है। अब यहाँ देखिए, दुआ जाती है अपने मोहल्ले में, अपनी माँ से मिलती है, अपनी बहनों से मिलती है। यहाँ उसके वालिद आ जाते हैं, फिर वही उनके वालिद उसी तरह बोलते हैं क्या क्या करने आई हो, क्या कर रही हो, मैंने कहा था ना इससे नहीं मिलने। बस वही जो चीखना चिल्लाना उनका जारी है। यहाँ पे दुआ उसको बोलती है कि अब मेरी माँ और बहन से मिलने से आप नहीं रोक सकते मुझे। और सबसे बड़ी बात देखिए, जो ये गार्ड्स आए हैं ना, उनको ये तो छोड़ दीजिए, नौशरवान को भी इसके दुआ के वालिद ने भगा डाला था कुछ एपिसोड पहले। अभी एक जो उसका बॉडीगार्ड है वो उसके बोलने पे कि मैडम अभी मिलने आई है, आप रोक नहीं सकते, तो वो बेचारा डर जाता है, पता नहीं क्यों। एनीवे, अब वो ठीक है, ज़्यादा खींचा नहीं गया है, कहानी इसी तरह से जा रही है। अच्छा है दोस्तों, ड्रामा अच्छा है और लोग काफ़ी देख रहे हैं, लोगों को पसंद आ रहा है तभी लोग देख रहे हैं। और सबकी अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन हम तो हर पहलू को गौर करते हुए देखते हैं कि क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई है। तो हमारा नज़रिया थोड़ा अलग होता है, क्योंकि हमें रिव्यू करना भी है। और ड्रामा इसीलिए अल्टीमेट बनता है जब उसमें सब कुछ कमी नहीं हो,
और अच्छा ड्रामा हो, देखने के बाद लगे नहीं कि यार ये सवाल रह गया, ये सवाल, तब वो एक आउटस्टैंडिंग ड्रामा हो जाता है। वरना एक एवरेज ड्रामा रहेगा, व्यूज़ मापदंड नहीं है। देखिए बहुत सारे फूहड़ कॉमेडी बने, लोगों ने उसको देखा, बॉक्स ऑफिस हिट रही है ऐसी फिल्में बॉलीवुड में, लेकिन अगर कॉमेडी का नाम लिया जाए ना तो वही क्लासिक कॉमेडी की नाम आएगी कि जाने दो यारो या अंगूर जैसी कहानी। तो वो ऐतिहासिक हो जाता है जब उसमें एक क्लास हो जाता है। लेकिन इसी तरह ये ड्रामा को लोग बहुत देख रहे हैं, अच्छे खासे मिलियन लोग देख रहे हैं, तो ड्रामा हिट है। लेकिन कुछ कमियां हैं जो हमने पॉइंट आउट किया। तो यही बातें थी इस ड्रामे के बारे में, इस एपिसोड के बारे में। अगले एपिसोड में क्या होता है दोस्तों वो मैं लेकर आऊँगा। अभी जैसा दिख रहा है कि वॉइस ओवर चल रहे हैं, नौशरवान परेशान है, फैसला नहीं कर पा रहा फराह को लेकर के, कैसे उसका ट्रैक ख़त्म होगा, फिर कशमाला के ट्रैक आएगा, पता नहीं 45, 50, 60, 70 कितने एपिसोड में ये ड्रामा एंड होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल यही कहानी चल रही है। तो दोस्तों यही बातें थी दोस्त, इसी तरह की बातें मैं लेकर आता रहूँगा, मेरे साथ बने रहिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, लव यू ऑल।